हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कि मेरा यूपीपीसीएल टीजी2 का टेक्निकल और नॉन टेक्निकल तो निकल जाएगा, बट कंप्यूटर का क्या होगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल मत डरिए, आपके लिए यूपीपीसीएल टीजी2 की कंप्यूटर विज्ञान की जो 50 प्रश्नों का डर रहता है, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। आपके लिए इस टॉपिक को इस तरह से सेट किया गया है, इन टॉपिकों को अगर वो पढ़ लेगा तो निश्चित तौर पर टॉपर तो नहीं, लेकिन कंप्यूटर परीक्षा को पास कर जाएगा। क्योंकि आपको कंप्यूटर परीक्षा पास करने के सिर्फ 20 अंक चाहिए, और आप अगर इन टॉपिकों को पढ़ लेते हैं, इन टॉपिकों पे थोड़ा संक्षिप्त अध्ययन कर लेते हैं, तो आप निश्चित तौर पर 20 प्लस प्रश्नों को कर जाएंगे। देखिए किस तरीके से इसे समावेशित किया गया है। विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को कंठस्थ करके एक विशेष टॉपिक चुन के इसको बनाया गया है। देखिए यूपीपीसीएल मिशन यूपीपीसीएल टीजी2 कंप्यूटर साइंस परीक्षा नीति। सबसे पहला टॉपिक क्या आता है? कंप्यूटर का सबसे पहला टॉपिक आता है कंप्यूटर का परिचय। इसे इस तरह से क्रमबद्ध किया गया है कि आप कंप्यूटर का परिचय जाने, फिर उसके बाद उसका विकास जाने, विकास के बाद वो कैसे काम करता है और किस भाषा पे काम करता है इसको जाने, फिर वो किस डेटा को लेता है और किस रूप में चलता है, इसके बाद फिर कंप्यूटर से नेटवर्क कैसे होता है। बस इतने बातों में पूरे ट्रिपल सी लेवल के 50 प्रश्नों को समावेशित कर दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? कंप्यूटर का परिचय समझना है। तो कंप्यूटर का परिचय जब हम समझेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर्स में लगने वाले पार्ट्स, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और इनपुट और आउटपुट, सीपीयू। उसके बाद मेमोरी में रैम और रोम। इनमें पूछने को तो 7-8 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ आपके लिए 4 कोड मेंशन किया है, यानी कि आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर लेने हैं। और नॉर्मली इसमें इतना मिल जाता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन में से इतना इसमें आना ही है। इसके बाद कंप्यूटर का विकास आता है। तो कंप्यूटर के विकास में हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन टच करने हैं। आने को तो ये 4 और 3 के बीच में आएगा, लेकिन हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और उसमें क्या आएगा? सबसे पहले ये फिक्स नंबर है, ये स्टार पॉइंट बना लीजिए, ये फिक्स नंबर है, इसमें कहीं कट नहीं सकता है। आपको सिर्फ 2 चीज याद करनी है, किस सन में किस पीढ़ी का विकास हुआ, और हर पीढ़ी में किस का उपयोग किया गया, यानी कि किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर लगाया गया, किस पीढ़ी में वाल्व्स लगाए गए या अन्य चीजें। ये फिक्स नंबर है। दूसरा हो गया। तीसरा जो है कंप्यूटर प्रोग्राम और भाषा, यानी कि कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं और कंप्यूटर की भाषाएं क्या क्या होती हैं। तो इसको समझने के लिए आपको सिर्फ नॉर्मली समझना है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग, यानी कि कंप्यूटर की वर्किंग प्रणाली को कैसे हम समझेंगे, कंप्यूटर कैसे काम करता है इसको समझेंगे। और इसके बाद फिर भाषा का जो फुल फॉर्म होगा, यानी कि जो हमारी ALU होगी उसका फुल फॉर्म जो होगा, या अन्य जो भाषाएं हैं, कोड डिकोड की जो भाषाएं हैं, उनके फुल फॉर्म्स को पढ़ना है। और इसमें इस तरीके से भाषा तो एक फिक्स नंबर है, इसका 1 नंबर तो फिक्स है। भाषा का फुल फॉर्म 1 नंबर फिक्स ही है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को पढ़ लेंगे तो 1 नंबर फिक्स है। इस तरीके से आप 2 नंबर यहाँ प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद सबसे मोस्ट टॉपिक जो आता है वो डेटा और संख्या प्रणाली, यानी कि नंबर सिस्टम। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप टेक्निकल में अगर जाएंगे तो टेक्निकल में भी काम आएगा, और कंप्यूटर में तो काम आ ही रहा है। यानी कि ये आपको पेपर के पहले पार्ट से घसीटना शुरू करेगा और टीजी2 बनाकर छोड़ेगा। ये टॉपिक डेटा और संख्या प्रणाली, क्योंकि अगर आप इसे यहाँ पढ़ रहे हैं तो यही चीज वहां भी काम आने वाली है। तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ना है आपको बाइनरी संख्या, फिर ऑक्टल संख्या, फिर डेसिमल संख्या, हेक्साडेसिमल संख्या। और जैसे ही ये चीजें जहां इकट्ठा होंगी वही तुरंत गेट आ जाएगा। ये थ्योरी में भी है, IT थ्योरी में भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो जहां बाइनरी हेक्साडेसिमल पढ़ाया जाएगा वहीं तुरंत लॉजिक गेट पढ़ाए जाएंगे। और लॉजिक गेट पढ़ाने के बाद उनके जो बूलियंस बनते हैं
वो साथ में होंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए मेरी एक क्लास आने वाली है या कल तक आ जाएगी, जिसमें आपको बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल के बारे में बताया जाएगा, साथ ही साथ उसके साथ ही गेट के बारे में बताएंगे। ये इसके बाद आता है डेटा संचार यानी कि नेटवर्किंग और इंटरनेट। नेटवर्किंग और इंटरनेट आज का सबसे अहम हिस्सा है। हम और आप एक दूसरे से जुड़े हैं, ये नेटवर्किंग का ही हिस्सा है। तो कुछ चीजें कंप्यूटर की ऐसी हैं जिन्हें हमें शाब्दिक अर्थों को समझ लेना है और उसमें हम, तो इसमें क्या है, लैन, वैन और मैन। लैन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। उसके बाद इंटरनेट एक अलग चीज है और इथरनेट। अच्छा, इंटरनेट जैसे ही टॉपिक शुरू होगा, इंटरनेट में क्या आ जाएगा, ईमेल, जीमेल, सोशल मीडिया, साइबर क्राइम, ये सब चीजें आपकी इंटरनेट में आ जाएंगी। जो सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो क्या है, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस ऐसा है जो फिक्स नंबर देता है, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, एमएस वर्ड की फंक्शन की याद करना है, शॉर्ट की याद करनी है, एमएस वर्ड की, एमएस एक्सेल की और एमएस पावर पॉइंट की। और एक पिछले 2-3 सालों से एक नया चीज आ गया है जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस। तो आपको अगर ये चीज पढ़ ले रहे हैं तो आपको इसमें इन चारों टॉपिक से 7+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इसकी कोडिंग कितनी की है, सिर्फ 3 की। आपको सिर्फ 50% से भी कम लगाना है। उसके बाद आता है कंप्यूटर विविध। कंप्यूटर विविध में वो क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर विविध अगर कह दिया तो विविध का मतलब सब कुछ रिलेटेड। इसमें क्या करना है, बहुत छोटी चीज पूछेगा, शॉर्ट की, फिर देगा फंक्शन की, फिर देगा फुल फॉर्म्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों अगर इसको आप पूरे स्ट्रेटजी को देखेंगे तो हमारे पास कितना है, 4 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। इन सब को अगर हम जोड़ेंगे तो हम 23+ चल रहे हैं और हमें चाहिए कितना, हमारे 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में से हम 23 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। अगर इसमें किसी कारणवश एक आध क्वेश्चन मिस हो रहा है तो एक आध 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में आएगा। जब हम इतना पढ़े हैं तो इसमें से थोड़ा आगे आएगा, और नहीं भी आ रहा है तो भी आप 23 पा ही रहे हैं। आपको चाहिए कितना, 20 क्वेश्चन चाहिए। तो इस तरीके से आप हताश मत होइए। आप तैयारी जिस चैनल, जिस बुक से कर रहे हैं करते रहिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।